2 साल से मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, मेरी भाई को इंसाफ नहीं मिला, जो इस दुनिया से 4 यतीम बच्चियां और भाई 3 बहनें छोड़ के चला गया। वो सीसीडी से भी ज्यादा तगड़े हैं। उसके बाद इन्होंने टारगेट किया मेरे शोहर को और इनके बेटे को और उनको कत्ल करवा दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ हक और आप देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्ट डिजिटल। 2 ख़वातीन दुहाइयाँ देती हुई एक इदारे से दूसरे इदारे सीसीडी के पास जाती हुई और अदालतों के हाथे में हाय हाय कार करती हुई आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती हुई है कि उनकी आंखों में अभी तक आंसू रवां हैं। आज इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके साथ क्या जुल्म व ज़्यादती हुई जिसकी बिना पर सोशल मीडिया के ऊपर आज 2 साल बाद ये नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी माँ जी, बताइएगा आखिर क्या वाक़या हुआ कि जिसकी बिना पर आप इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं। इंसाफ ना होने की वजह से आपके पास आए हैं। अदालत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। 2 साल से मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, मेरी भाई को इंसाफ नहीं मिला, जो इस दुनिया से 4 यतीम बच्चियां और भाई 3 बहनें छोड़ के चला गया। इन मुलजिमों ने टारगेट करके मेरे बेटे और मेरे भाई को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि अगर अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती तो सोशल मीडिया पे इसलिए आए हैं कि आप भी हमें कोई रास्ता दे, आसानियाँ पैदा करे हमारे लिए, ताकि हमें भी कोई इंसाफ मिले। माँ जी, ये वाक़या कितने अरसे पहले का है? 2 साल पहले हुआ है। आखिर हुआ क्या था उस वक्त? क्या वजह बनी कि आपके बेटे को और इनके हस्बैंड को जो है उन्होंने गोलियां मारकर कत्ल किया? ये बहन आपको बताती हैं, इनके शोहर का घर का थोड़ा सा मामला था। हम नाहक फिर भी उनके साथ भी नाहक ही किया है, क्योंकि वो हक पे थे उसके बावजूद। जी बाजी, आप बताइएगा कि आखिर क्या वजह हो गई कि उन्होंने आपके शोहर को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए? हमारी जगह का इशू था जी। हमने 1.5 करोड़ भी इनको दिया, फिर भी ये हमें जगह नहीं थी दे रही। उसके बाद इन्होंने टारगेट किया मेरे शोहर को और इनके बेटे को और उनको कत्ल करवा दिया इन्होंने। हम इस मामला को सारा क्लियर करना चाहते थे कि ये क्लियर हो। अदालत में भी हमारा केस चल रहा था, पर हमें नहीं था पता कि ये ऐसे जालिम लोग निकलेंगे कि 4 बेटियों का बाप जो है उसको ये कत्ल कर देंगे। क्या उससे पहले इन्होंने आपको किसी किस्म की कोई धमकी दी थी या कोई डराते धमकाते थे कि अगर आपने ये जगह हमारे नाम ना की तो हम इतना इंतहाई कदम उठा लेंगे? जी, हमें धमकियाँ दे, तब भी ये हमें धमकियाँ देते थे, तो तब भी हमारा केस चल रहा था। हम अदालत के ज़रिए केस अपना चला रहे थे ये जगह का जो था। अच्छा, उसके बाद बताइएगा कि फिर क्या हुआ कि जिसकी बिना पर आप अदालतों के चक्कर लगाती रहीं, कभी सेशन कोर्ट, कभी हाई कोर्ट जाती रहीं, तो आखिर अभी उसका फैसला क्या निकला? अभी उसका कोई फैसला भी नहीं उन्होंने निकाला। जो मुजरिम है उसको रिहा कर दिया उन्होंने, और जो असल मुजरिम है वो भाग गया। वो हमें धमकियाँ दे रहा है, रोज़ कॉल करके हमें कहता है कि मैं आप लोगों को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जो फाहद है, फाहद जो है वो डेली वो वीडियो अपलोड कर रहा है बदमाशी वाली। हर 5 मिनट बाद वो बदमाशी वाली वीडियो अपलोड करता है कि उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ना है। शराज जो है वो भागा हुआ है। तो ये फहद लमी शख्स जिसकी आप बात कर रही हैं, ये भी क्या आपकी उस FIR में नामजद है? जी और जो शिराज जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो भी मरकजी मुलजिम है? जी। अच्छा, ये दोनों इस वक्त भागे हुए हैं जी। या इस वक्त पुलिस की हिरासत में शराज किधर हैं? भागा हुआ है, जो फाहद है वो बरी होके आ गया हुआ है। हमें उधर से भी इंसाफ नहीं मिला। बरी होने के बाद उन्होंने कोई आपको कत्ल की धमकियां भी लगाई हैं? जी, क्या कहते हैं? डेली वो अपलोड कर रहा है वीडियो और हमें मैसेज भी दे रहा है कि हम आप लोगों को छोड़ना नहीं है। तो आखिर क्या वजह है 2 साल बाद ही आपको सोशल मीडिया का दरवाजा खटखटाने की क्या वजह पेश आई? हमने कानून का दरवाज़ा खटकाया है, हमें वहाँ से इंसाफ नहीं मिला। अब हम तंग आके मीडिया पे आए हैं कि हमारी सुनी जाए। मरियम नवाज से हमारी अपील है कि हमारी सुनी जाए। मेरी बहन, CCD के आज के दौर में, जबकि CCD का ये कहना है कि वो किसी इश्तिहारी को नहीं छोड़ेंगे, वो किसी कत्ल के मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे, आप ये कैसे बात कर सकती हैं? वो कहता है मैं बहुत पावरफुल हूँ। शराज जो कहता है, शराज और फाहद दोनों कहते हैं हम बहुत पावरफुल हैं। मतलब वो CCD से भी ज्यादा नहीं, तगड़े हाँ हैं? जी, वो CCD से भी ज़्यादा तगड़े हैं। यहाँ पर मैं एडिशनल IG सुहेल जफर चट्टा साहब, जो कि CCD के एडिशनल IG हैं, उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुलजिम यहाँ तक कहते फिर रहे हैं कि हम CCD को कुछ नहीं गिरदानते, हम इन अदालतों को कुछ नहीं गिरदानते और हमारे लिए ये इदारे कुछ भी नहीं है, ये तो हम अपनी जेबों में लेकर फिरते हैं। नाज़रीन,
ये मेरी बहन का वबेला है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा बाजी, उसके बाद मुझे बताइएगा कि अब तक आपके साथ तफ्तीशियों ने अच्छा जो है वो रवैया इख्तियार किया हुआ है, वो आपको कोऑपरेट आपके साथ नहीं, कर रहे हैं किसी कि ने नहीं कर रहे हैं? कोऑपरेट नहीं किया हमें, किसी ने हमारी सुनी नहीं, हमने सबूत भी सारे दिखाए हैं, हर चीज भी लेके गए हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। अच्छा मुझे बताएं कि इस वक्त जो मकान की जिसकी आप बात कर रही हैं, वो जो आपकी डील हुई थी, क्या आपके पास पैसे आगे हुए हैं या उनके पास है, या क्या उसका मसला है? नहीं, वो 2.5 करोड़ इनके पास ही है हमारा, जी। और हमें कब्जा भी नहीं उन्होंने अभी तक दिया। जो ये हमारे 2.5 करोड़ इनके पास है ना, वही इन्होंने केस के ऊपर लगाया हुआ है। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब का तो ये कहना है कि खवातीन उनकी रेड लाइन है। तो बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ आपने पिछले 2 साल का जिक्र किया है, 2 साल से आप हर इदारे का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं सीएम साहब को या उनके सेक्रेटरी को ख़त लिखूं ताकि आप अपना मुद्दा उनको बयान कर सकें? हम हर जगह पे गए हैं, हर अदारे पे हम गए हैं, अब हम तंग आके सोशल मीडिया के ऊपर आए हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि आप सीएम साहब को हाँ भी जी। अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाएं? पहुंचाएं, मीडिया ताकि- के जरिए पहुंचाएं हम अपनी आवाज उन तक। मेरा आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त, आप क्या वो जगह आपने मुझे बताया है कि उनके कब्जे में है, तो इस वक्त उसके बारे में आपने क्या सोचा हुआ है उस जगह के हवाले से? आप अब मुझे बताइएगा तो क्या इन्फॉर्मेशन है आपके हमने पास? वो जगह अल्लाह की राह पे दे दी हुई है। अच्छा, वो हाँ आपने जी, मस्जिद के हाँ नाम पे जी, जो है वो मस्जिद वक्फ के कर नाम, दी हाँ है? जी, वो अल्लाह की जगह जो है उस पे भी कब्जा करके बैठे हुए हैं, हमने वो अल्लाह के नाम पे दे दी हुई है वो। यहाँ पर मैं आला इदारों से ये अपील करूँगा कि खुदारा ये जो मेरी माँ बैठी है, ये जो मेरी बहन बैठी हुई है, इनकी दुहाई सुने। ये दुहाइयाँ दे रहे हैं, पिछले 2 सालों से दुहाइयाँ दे रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है, इनकी अपीलों को सुना जाए और मुल्ज़िमों को और मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।